गरजाना एक और राजस्थान सरकार आमजन के स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न योजना निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर गरसाना के राज्य के चिकित्सालय के हालात खस्ता हो रखे हैं। अस्पताल में महिला वार्ड की छत से पानी टपक रहा है और सारा पानी कमरे के फर्श पर पूरी तरह फैला हुआ है। वहीं महिला वार्ड के पीछे की दीवार में सीलन आने के कारण पानी के फव्वारे निकल रहे। महिला वार्ड के कमरे के पीछे की दीवार में लगे लोहे के जंगलों में सीलन के कारण करंट भी आ रहा है। इसके बावजूद चिकित्सालय प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। महिला वार्ड के अंदर की छत का मलबा टूटकर नीचे गिर गया और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। अस्पताल में जगह जगह से छत लगा सैकड़ों साल पुराना लगा लैंटर का सरिया बाहर की दुनिया में झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह से टूटी हुई छत से हर मलबा नीचे गिरता रहता है और उसके ठीक नीचे भर्ती कर लिटाए गए मरीज अपनी बीमारी को भूल गिरते हुए मलबे से बचने का प्रयास में ही रहते हैं। गनीमत रही कि इस मलबे के गिरने से अब तक कोई हादसा नहीं हुआ। लेबर रूम से लाकर महिला को इसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। यदि इस दौरान मलबा नवजात शिशु के ऊपर गिर जाता तो शिशु की मौत भी हो सकती, परंतु ड्यूटी पर उपस्थित स्टाफ से लेकर डॉक्टरों को भी ये समस्या दिखाई नहीं दे रही। चिकित्सालय भवन के हालात खस्ता हो रखे, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले दिनों जिला हेडक्वार्टर अनूपगढ़ में एक बैंक पुरानी इमारत की छत भरभरा कर नीचे गिर गई थी। रविवार का दिन होने के कारण वहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। उससे सबक लेकर अब तक स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को राज्य के चिकित्सालय की इमारत की मरम्मत का कार्य शुरू कर देना चाहिए था, मगर प्रशासन क्यों अभी तक मूक दर्शक बना बैठा है? आखिर किसके इंतजार में है प्रशासन? गरसाना से हनुमान सिंह राजपुरोहित की खास रिपोर्ट। सर, बीती रात आपने ये कंप्लेन की थी कि जो हॉस्पिटल की पीछे की दीवार है महिला वार्ड की, उसमें हल्का करंट आ रहा है और छत से पानी टपक रहा है। तो इसको लेकर आगे प्रशासन ने क्या किया? सर, अभी तक तो उस चीज़ की कोई सुनवाई हुई नहीं। रात बीती रात जैसे मेरी सिस्टर को मैंने यहाँ पे एडमिट कराया डिलीवरी के लिए, तो उनका जैसे पीछे की दीवार है जो हॉस्पिटल के बैक साइड की, उस दीवार से जैसे पूरा जैसे सीलन आ रही पानी थी, जैसे फुहारे टाइप पानी निकल रहा था और जो छत है छत से पूरा पानी टपक रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को अवगत कराया, जो स्टाफ था नाइट की ड्यूटी में उनको अवगत कराया, तो उन्होंने बोला भाई आप वहाँ से बेड हटाकर आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। हमने वहाँ से बेड हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और जो दीवार है दीवार से करंट भी आ रहा था। 2000 पहले भी घटना सुनी है, उसमें दीवार में करंट भी आ चुका है। और मैंने उनको बताया अगर कोई रात ऐसी घटना घट जाती, नवजात शिशु है, उनकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई है, ठीक है, और ऊपर से जो छत है छत के जो ऊपर से सीमेंटेड के गड्ढे से गिर रहे हैं, ठीक है। कल भी सुबह की घटना है, कल सुबह वहाँ से डिलीवरी हुई, तुरंत डिलीवरी के बाद पेशेंट को बेड पे लाया गया और बेड पे लाने के तुरंत छत से जो सीमेंटेड के गड्ढे से गिर रहे हैं, दीवार से गिरे, ऊपर से छत से बिल्कुल साइड में गिरे, वो तो शुक्र है भगवान की कृपा से वो बच गया, नहीं उसके ऊपर गिरता तो कल को वो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सर, जो राजकीय चिकित्सालय के अंदर महिला वार्ड के अंदर अभी हमने देखा कि जगह जगह पानी बिखरा हुआ है और छत भी कई जगह से टूटकर नीचे गिरी हुई है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, आज औचक निरीक्षण पर जब किसी अपने घरेलू मरीज से मिलने के लिए आए हैं तो देखा है कि लोगों से बार बार सुनने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल की हालत सही नहीं है, स्टाफ नहीं है और अव्यवस्थाएं हैं, रात को लैब भी नहीं खुली रहती है। इस चीज़ों का जनरली पता था, लेकिन ये चीज़ें इतनी डीपली चली गई है, इस चीज़ का पता नहीं था। आज जब पता किया है तो एक ऊपर से छत से पानी टपक रहा है, 2 दिन पहले बरसात हुई है, उससे छत से पानी टपक रहा है और वो टपक टपक के मतलब खिड़कियों के अंदर करंट आ रहा है। एसी उसके ऊपर लगी हुई है, अब तक एसी को बंद नहीं किया गया है। मरीज अगर उसके हाथ भी लगाता है तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और छत पे हमने देखा कि छत से बड़े बड़े सीमेंट के मलबा है वो गिर रहा है, जर्जरनुमा हो चुकी है बिल्डिंग, ऊपर से गिर रहा है, न किसी की तरीके की मरम्मत की गई है। अगर नवजात शिशु जैसे फीमेल वार्ड है तो यहाँ जो डिलीवरी हुए बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको रखा जाता है और एक जच्चा और बच्चा दोनों यहाँ रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षित होंगे, लेकिन ऊपर से इस प्रकार का मलबा गिरना उनकी जान जोखिम में है। और आज ही ये मलबा गिरा है और लगातार हमने कई यहाँ कमरों का निरीक्षण किया है, स्टाफ के ऊपर भी मलबा गिर रहा है। जब यहाँ से कुछ एक स्टाफ से बात की गई तो उनका ये कहना है कि हमने बहुत बार अवगत करवा दिया, अधिकारियों को अवगत करवा दिया, PWD को अवगत करवा दिया। यहाँ के प्रभारी संदीप जी प्रचार से जब मैंने फ़ोन कॉल पे बात की तो उनका वही तुगल की फरमान कि हमने लिखा हुआ है 2 दिन बाद में तैयार करवाएंगे, अब करवाएंगे। एक घटना का मतलब इंतजार किया जा रहा है कि एक बड़ी घटना हो, उसके बाद में हम लोग चेतें। मेरा इस वीडियो के माध्यम से हमारे यंग ब्लड कलेक्ट